A great welcome all of you on my YouTube channels Books are only for readers पर आपका ये अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति विकास। मैं चैप्टर आपका ये हाफ करा चुकी हूँ और आज हाफ और कराऊंगी। आज जो हम देखेंगे इस चैप्टर्स के MCQs देखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टोटल जो होगा MCQs का पोर्शन वो आपका 20 से 15 to 20% होगा और इतने क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। तो हमने जैसे से चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखते हैं MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1 जो है हमारा हमने पढ़ा है, मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं, उन सिद्धांतों की अपनी क्या व्याख्या रही है, और ये बताया है कि इससे पहले पृथ्वी कैसी थी और अब तक पृथ्वी कैसी हुई। आपने मेरा अगर थंबनेल देखा होगा आपको उसमें अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। पृथ्वी की उत्पत्ति का अनुमानित समय क्या है? क्या बता रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति का अनुमानित समय क्या है? तो देखो 4.54 अरब वर्ष पहले, या हम कह सकते हैं 4.54 अरब वर्ष पहले, या हम कह सकते हैं 5.454 अरब वर्ष पहले, 6.54 अरब वर्ष पहले, या फिर 7.54 अरब वर्ष पहले। तो इसका सही उत्तर जो है आपका ए है। ठीक है, क्या उत्पत्ति के संबंध में है। ठीक है, पृथ्वी की के प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी गैसें थी? वायुमंडल किसे कहते हैं? मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, जिसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओजोन परत और ऑक्सीजन। एक बार हम करा चुके हैं इसको, मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिया गया है? आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया है बिग बैंग सिद्धांत, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा आपका है नेबुलर, जिसको हम प्रारंभिक परिकल्पना भी कहते हैं। तीसरा ग्रह निर्माण सिद्धांत और चौथा है तारा निर्माण सिद्धांत। तो आप इसको एक बार रोक कर वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो। ठीक है, नंबर 1 बिग बैंग सिद्धांत, या नंबर 2 नेबुलर, या नंबर 3 ग्रह निर्माण सिद्धांत, या फिर 4 आपका आ रहा है ऑप्शन में तारा निर्माण सिद्धांत। तो इसका है आपका नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुलर परिकल्पना सिद्धांत। ओके, इसी तरह से हम आ जाते हैं यहाँ पर। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? यानी आवश्यक तत्व जो पृथ्वी पर जीवन के लिए, उसमें से क्या नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। आंसर है आपका सोडियम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा, आपको 1 नंबर में लिखना पड़ जाएगा, अगर पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? क्या चलिए देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ। आपको ये देखना है कि ये यहाँ पर जीवन की बात करेंगे, जीवन कब आरंभ हुआ, उत्पत्ति नहीं, कि पृथ्वी पर जीवन कब संभव हुआ है? 38 लाख वर्ष पहले। ठीक है, और निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण का संशोधन में सहायक नहीं है? तो आपका आंसर होगा सौर पवन। आपको इन्हें अच्छे से करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये अभी आपके हाफ चैप्टर के हैं, हाफ के। अब मैं इसके जस्ट बाद आपको एक चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, का फ़ौरन कराती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इनको अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस एंड गेटिंग लॉट्स ऑफ नॉलेज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें।